लाडो प्यारी को जन्म भयो राधे प्यारी को जन्म बधाई गाएंगे सभी लोग अपनी जगह पे आ जाओ साथ में। जो प्राकृतिक हुआ कैसे हुआ हमें नाचनी तुमने मेरा क्यों नहीं आ रहा क्या नाचने का? तुम मुझे वीडियो बनाओ बोल रहे थे। हाँ मेरी, मैं सोच रही तुम मेरे लिए कुछ बोल रहे हो। कथा है जिसकी कथा को हम सभी को श्रवण कराएंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी साथ में बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरे प्रिये।
आज बहुत ही पावन पवित्र तिथि, अखिल ब्रह्मांड की जो नायिका है, परम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी आज की शुभ राधाष्टमी की तिथि पर इस धराधाम पर प्रकट हुई थी हम सब पर कृपा करने के लिए। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और मतलब आज का दिन हमारे लिए सभी भक्तों के लिए इतना उल्लास का है कि सबके आपके सबके प्रसन्न मुख दिख रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं कि सब कितने प्रसन्न हैं। आज सुबह से सभी राधा रानी का जन्मदिन है, राधा रानी का जन्मदिन है, इस उत्साह में सेवा में लगे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, राधा रानी की स्मरण कर रहे हैं। ये आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, इनके विषय में अगर देखा जाए तो परम विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे राधा नाम उच्चारण करने से पहले विचार करते हैं, क्योंकि उनका नाम उच्चारण करते ही उनको भाव समाधि लग जाती है। देवादिदेव महादेव भी श्रीमती राधा रानी के बारे में कहते मैं बोल नहीं सकता हूँ। नारद जी, सनकादि कुमार सभी श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलने में दूर से प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि वो तत्व इतना ऊंचा है कि उनके विषय में हम जैसे तुच्छ जीव तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन उनकी कृपा से जो श्रीला प्रभुपाद जी से उनके जो ग्रंथों में पढ़ा है उसको दोहरा के अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए राधा रानी का स्मरण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को कृपा करनी होती है, करुणा करनी होती है, भगवान की करुणा के विषय में कहा जाता है कि अनंत अनंत माताओं के बराबर करुणा भगवान के हृदय में है। वो हम सभी जीवों पर सदैव कृपा कर रहे हैं और करुणा करके हमें इस भौतिक संसार से, कष्टमय जगत से वापस जो सुखमय, आनंदमय, आध्यात्मिक जगत है, जो हमारा स्थायी निवास है, वहाँ ले जाना चाहते हैं भगवान। तो भगवान सदैव से भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से कृपा करते हैं कि जीव हम सभी जो भगवान को अनादिकाल से भूल रहे हैं कि दोबारा जीव हमें याद करें, यानी कि अपने स्वामी भगवान को हम याद करें और वापस लौटें। तो हम कितने संसार में व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे हृदय धन है, जो प्राणाराध्य हैं भगवान कृष्ण, उनको हम भूल जाते हैं। तो भगवान समय समय पर अपने भक्तों को भेजते हैं और फिर कभी कभी स्वयं भी इस धराधाम पर आते हैं। ये भौतिक संसार, ये मृत्यु लोक एक जेल के समान है। इस जेल में हम सभी कैदी के समान यहाँ रह रहे हैं। हमने गलती क्या की? हम भगवान को भूलने की गलती हमने की। इस अपराध के कारण हम यहाँ हैं। जिस दिन हम भगवान की तरफ अपना मुख मोड़ के वापस उनकी भक्ति में लग जाएंगे तो शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। जिस प्रकार जेल में एक अपराधी कुछ निश्चित काल के लिए दंड भुगतता है, लेकिन जब वो अपना सुधार करता है, उसकी अवधि होती है तो वो बाहर निकल जाता है। यदि सुधार नहीं करता, बाहर आके फिर गलती करता है तो फिर दोबारा जेल में जाता है। लेकिन उस जेल में सभी कैदी रहते हैं और कभी कभी उस जेल में बड़ा मंत्री भी आता है, कभी कभी राष्ट्रपति दौरे के लिए आ जाए, मुख्यमंत्री दौरे के लिए आ जाए उस जेल के अंदर। तो हम ये सोचें कि जेल के भीतर रह रहे कैदी और मुख्यमंत्री एक जैसे हैं, दोनों ही जेल में हैं, तो हमारी मूर्खता होगी। कैदी अपनी सजा काटने के लिए रह रहे हैं, मुख्यमंत्री दया करने के लिए कैदियों पर आए हैं, निरीक्षण के लिए आए हैं। यदि देखेंगे कि कोई कैदी भली भांति सुधार कर रहा है तो उसको वो बाहर भी कर सकते हैं, भी कर सकता है। अच्छा लग रहा है। उसी तरह इस भौतिक संसार में भगवान आते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति और अपने भक्तों को साथ लेके कि हम जो कैदी के रूप में जीवात्माएं हैं, इनको
वापस इनके धाम ले जाए, इनका सुधार हो। अगर ये सुधार कर रही है तो इनको जेल से बाहर निकाल के भगवत धाम ले जाएं, जहाँ ये सुखी रह सके। तो भगवान जब आते हैं तो अपनी शक्ति राधा रानी को लेके आते हैं। परम करुणामय भगवान जब जीवों पर कृपा करते हैं, तो जब आज से 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया, इसी उद्देश्य से लिया कि इस संसार में जो ये कैदी हैं, जो जीवात्माएं हैं, इनका कल्याण कैसे हो। आज तक मैंने जितने सारे अवतार लिए, जितने सारे शास्त्र और विधि बताए, उसके द्वारा इनका उद्धार पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता बदलती है, स्वभाव बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो अब हम कलयुग के जीव हैं। इस समय जो सतयुग में ध्यान आदि करते थे, वो स्थिति अब हमारी नहीं है। कोई हमें कहे तुम 2 घंटा ध्यान करो, ओम में ध्यान लगाओ या ज्योति में ध्यान लगाओ, तो संभव है नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे मन इतने विचलित हैं कि 10 मिनट या 20 मिनट भी कहीं बैठना हो, उससे 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। तो जो ध्यान लगाना आदि, तपस्या करना, ये तो पूर्व के साधन थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में किए जाते थे। तपस्या करना हमारे बस की बात नहीं है। पहले लोग एक पैर पर खड़े होके भूखे रहते थे, अन्न और जल का त्याग करके भगवान को प्रसन्न करते थे, तप करके। आज के समय में शिला प्रभुपाद ने कहा है आपको कोई तपस्या नहीं करनी है। सुबह 4 बजे उठना है और 16 माला 2 घंटे की बैठक में 16 माला जप करनी है, और रोज व्रत नहीं करना है, महीने में 2 बार, हर 15 दिन में एकादशी का पालन करना है। तो हम इतना ही नहीं कर पाते हैं, इतनी सी तपस्या हमसे नहीं हो पाती कि हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, तो हम क्या सोच सकते हैं कि ध्यान और तपस्या करेंगे। तो परम करुणामय भगवान ने सोचा कि अब जीवों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के प्राणियों का। तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी से कहा, मैं तो बहुत कृपा करता हूँ इन पर, बहुत करुणा है जीवों पर, लेकिन मैं तो कृपा करता हूँ और आप कृपा बरसाती हो। राधा रानी क्या है? बरसाने वाली। बोलो बरसाने वाली की। एक होता है कृपा करना, मतलब सोच समझ के कृपा हुई है। एक होता है कि जब बरसात होती है तो बारिश जब ऊपर से गिरती, वो देखती नहीं कि नदी है, नाला है, बंजर है, हरियाली है, कहाँ, कोई नाप तोल नहीं, समतल रूप से, बराबर रूप से सब जगह वर्षा होती है। ऐसी श्रीमती राधा रानी की कृपा बरसाने वाली है, वो बरसा देती है, जीव की पात्रता नहीं देखती है। तो भगवान ने कहा राधा रानी से, इस बार मैं अवतार लूंगा, मैं धरा धाम पर जाऊंगा जीवों के कल्याण के लिए। तो जो मेरे हृदय में जो करुणा है वो कम पड़, आपके हृदय की जो करुणा है उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आप अपना हृदय मुझे दे दें, ये तन तो मेरा रहेगा लेकिन हृदय आपका रहेगा, तो आपके हृदय से जो कृपा होगी वो बिना भेदभाव के ऐसी असीम कृपा होगी जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई। तो वही श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपना हृदय दिया, और वो कौन बन के आए? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी है, जो हम कलिमल ग्रस्त पतित दुखी अधम जीवों पर कृपा करने के लिए राधा रानी का हृदय लेके आए, ताकि अगर भगवान स्वयं में बहुत करुणामय है, उन्हें शंका हुई कहीं मेरी करुणा कम पड़ गई, राधा रानी की करुणा की तो कोई सीमा नहीं, तो इसलिए इनका हृदय लेके जाता है। उस हृदय से चैतन्य महाप्रभु ने हम सब पे कृपा की, तो सारे नियम और बंधनों को तोड़ दिया। केवल एक ही नियम रखा कि जीव कुछ ना भी करे तो केवल क्या करे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस महामंत्र का अगर वो उच्चारण करता है तो इस नाम के द्वारा जो सतयुग में तपस्या करने वाले, ध्यान करने वालों को गति की मिलती थी, उससे उच्च गति भगवत प्रेम इस नाम के द्वारा प्राप्त होगा। यही भगवान की अपार करुणा है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का हृदय है, इसलिए इतनी कृपा की बरसात हो गई। तो वही श्रीमती राधा रानी, उनके विषय में, कृपा के विषय में हम क्या ही कहें। कहना मतलब हम उनकी कृपा को हम नाप रहे हैं, सीमित कर रहे हैं।
कुछ नहीं कह सकते, इतनी कृपा है हम सब पर। तो आज का जो राधाष्टमी का दिन है, आज के पवित्र पावन दिवस पर राधा रानी श्री वृषभानु जी के घर में प्रकट हुई। उनके पिता का नाम श्री वृषभानु जी और माता का नाम श्रीमती कीर्तिदा सुंदरी। शास्त्रों में अनेक लीलाएं राधा रानी के प्राकट्य की हैं, आपने भी सुनी होगी। तो कई कई लीलाएं ऐसी होती कि राधा रानी का प्राकट्य कमल के फूल से हुआ, कहीं होती है कि विंध्याचल पर्वत से हुआ, कहीं होती है कि वृषभानु जी के घर में हुआ। ये सभी लीलाएं राधा रानी के प्राकट्य की अलग अलग कल्प वेद से हैं। तो इसमें कोई दुविधा या संशय वाली बात नहीं है कि कौन सी लीला सही है, कौन